ये जो सामने दिख रहा है हमारा कूलिंग टावर है। ये जो बड़ी ऊंची दिख रही है हमारे डीजी रूम की चिमनी है। अभी मैं जा रहा हूँ अपने कूलिंग टावर पे। हैंडलिंग का कूलिंग टावर है। यहाँ पे 2 मोटर लगी हैं 32 किलोवाट की। देखते हैं मोटर से किसी की आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, कौन सी मोटर चल रही है। ये सब डेली रूटीन में मुझे चेक करना पड़ता है। अभी ये मोटर बंद है। अब ये वाली मोटर चालू है। अभी इसका पानी भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कूलिंग टावर है, पानी का लेवल बहुत सही है, लेवल मेंटेन है एकदम। कूलिंग टावर में कूलिंग हो रही है, पानी का स्प्रिंकलर से गिर रहा है। तो स्प्रिंकलर घूमता नहीं है, इसमें बड़ा दिक्कत ये है। स्प्रिंकलर के लिए कई बार कंप्लेन कर रही है, स्प्रिंकलर से घूमता नहीं है। इसमें डायरेक्ट कूलिंग सीधा सा पानी गिरता है। जैसे अदर कूलिंग टावर में स्प्रिंकलर होता है, स्प्रिंकलर घूमता रहता है तो कूलिंग फास्ट होती है। इसमें स्प्रिंकलर ने देकर डायरेक्ट फैन दे दिया है। अब आगे चलते हैं, दिखाते हैं और सारा प्लांट अपना। ये वो डीजी रूम, ये हमारा कूलिंग टावर था। 1,50,000 लीटर की कैपेसिटी है कूलिंग टावर के टैंक की। और ये है चिमनी, डीजी रूम का चिमनी है। यहाँ पे 3 डीजी हैं जो गैस से चलते हैं, गैस जनरेटर हैं सब। अब आगे चलते दिखाते हैं आपको अपना पावर हाउस, 66 kVA का पावर हाउस। ये जो सामने दिख रहा है ये 66 kVA का पावर हाउस है। हाँ, 66 kVA का पावर हाउस। ये हाइड्रोजन की ट्रॉला खड़ी है जो हमारे इंधन गैस के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन बनाते नहीं। हाइड्रोजन हमारा बाहर से आता है, सूर्या एयर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड से। ठीक है, सूर्या अच्छी कंपनी है, बढ़िया हाइड्रोजन देती है। अगर किसी को कभी भी इसमें हाइड्रोजन चाहिए तो सूर्या से संपर्क करें या हमसे संपर्क करें, हम बता देंगे कॉन्टैक्ट नंबर। ये हमारा 66 kVA का पावर कंट्रोलर है, पावर हाउस है। 66 kVA में ये है कि हमारे यहाँ 66 kVA के अतिरिक्त हमारे पास 3 डीजी सेट हैं। ये जो इसमें सेट हैं। ये चिमनी दिख रही है सामने, ब्लू कलर का जो बना हुआ है प्लांट, वो हमारा डीजी सेट है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा आगे दिखाते हैं कि नया CRM के लिए 6i मिल का नया प्लांट लग रहा है। 6i मिल का, उसके लिए गड्ढा खोदा हुआ है फाउंडेशन करने के लिए। हाँ, ये जो गड्ढा दिख रहा है, ये गड्ढा 6i मिल के लिए खोदा हुआ है। बहुत जल्दी 5-6 महीनों में ये 6i मिल बन जाएगा। रोड के नीचे की मिट्टी खिसक गई, फिर भी ट्रक आते हैं जाते हैं, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। लेकिन जिस दिन कोई ड्राइवर देखा सो डर में पैदा हो जाएगा। जबकि अभी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रकें आती जाती हैं। उधर कॉलम रख दिया गया है कि सीधा नहीं आना है। सेफ्टी लिख किया तो गया है, मगर ये सेफ ज़्यादा नहीं है। अगर गलती से कोई इधर आ गया तो पलट जाएगा लेके। ये कम से कम 20 फीट गहरा गड्ढा है। हमारा ECR दिख रहा है सामने, इंजीनियरिंग प्लांट दिख रहा है सामने। कि हमको जब बरसात के मौसम हमको ये लग रहा था हमारा इंजीनियरिंग प्लांट ही गिर जाए, फिर हमने दीवार की जो है बाल पुट्टी करवाई कच्ची मिट्टी पे, ताकि मिट्टी ना कटे, वरना हमारा ECR गिर जाता। अब चलते हैं अपने हाइड्रोजन ट्रॉलर की तरफ। हाइड्रा लगा हुआ प्लेट ले जाने के लिए। सामने वाले प्लांट में जहाँ पर GP लाइन की जो CGR वाली कॉइलें होती है वो लोडिंग की जाती हैं। इधर चलते हैं हाइड्रोजन ट्रॉला के पास। हाइड्रोजन की एक ट्रॉला लगी हुई है अभी। अलग अलग सिलेंडर के अलग अलग हाइड्रोजन ट्रॉला आते हैं। कोई 123 सिलेंडर आता है, कोई 172 सिलेंडर आता है, कोई 175 सिलेंडर के आता है, कोई 285 सिलेंडर के भी ट्रॉला आते हैं। और जो हाइड्रोजन ट्रॉला लगी हुई हैं वो अभी इस समय करंट टाइम पे 123 सिलेंडर वाली ट्रॉला लगी हुई है। इसका प्रेशर 150 kg भी आता है, 200 kg भी आता है। और जो 200 kg वाले सिलेंडर आते हैं उसमें एक सिलेंडर में
28.58 मीटर क्यूब गैस होती है, 28.58। ये जो सिलेंडर लगा हुआ है 172 वाली ट्रॉलर लगी हुई है इसमें, 172 सिलेंडर ट्रॉलर लगी हुई है। और इसमें प्रेशर अभी कुछ चल रही है तो प्रेशर कम हो गया होगा। लेकिन जब ये भरी हुई ट्रॉलर आती है जो 150 kg वाली आती है, उसमें एक सिलेंडर में 21.43 मीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस होती है। और जो 200 kg वाले आते हैं उसमें 28.58 मीटर क्यूब एक सिलेंडर में गैस होती है। क्योंकि हाइड्रोजन बहुत अब आगे हम वाले स्टैंड तरफ ट्रॉला से ये पाइप लाइन आती है हमारे वाले स्टैंड में, वाले स्टैंड से फिर ये जा रही है पहले गेज के बाद ये है आपकी फर्स्ट गेज में आपका प्रेशर है वही 50 kg। इसके बाद ये फर्स्ट वाल्व है, वाल्व के बाद पहला प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ है, इसे अभी 50 kg दिखा रहा है रेगुलेटर से पहले का, ठीक है। इसके बाद ये पहला रेगुलेटर लगा हुआ है PRV। ये पहली बार PRV में प्रेशर रिड्यूस होता है 100 kg से, और या फिर 200 kg जो भी प्रेशर रहेगा उससे रिड्यूस करके उसको बनाता है 20 kg के आसपास। या भी यहाँ पे बनाएगा इसको 50 kg किया। 50 kg के बाद ये पहला जो रेगुलेटर है, ये पहला रेगुलेटर जो है इसने इसको कम रिड्यूस करके किया 20 kg। अभी 10 kg का आसपास सेट कर रखा हमने, ये 10 kg के आसपास होगा, ये 10 kg के आसपास है, देख लीजिए 10 kg के आसपास है। इसके बाद हमारा सेकेंडरी, हाँ ये है सेफ्टी वाल्व। अगर गैस हाई प्रेशर हुआ तो गैस को बाहर भेजने के काम आता है, ये वेंट कर देगा गैस को। इसके बाद गैस आगे जाती है, ये है सेकेंडरी PRV। सेकेंडरी PRV में हम प्रेशर को 10 kg से लेकर 10 kg से 6 kg तक रिड्यूस करते हैं। इनपुट का प्रेशर जो होता है वो 10 kg होता है और आउटपुट का 6 kg होता है। इसी से लगा हुआ हमारा एक और सेफ्टी वाल्व। आगे आने पे देखिए इसमें 6 kg शो कर रहा है, लगभग 6 kg प्रेशर होता है यहाँ पे। इसके बाद आ जाते हैं हम आगे लाइन में, आगे फ्लो मीटर लगा हुआ है। ये फ्लो मीटर जो है हमारे इस वाले स्टैंड का जो होता है 300 मीटर क्यूब के आसपास है, तो 300 मीटर क्यूब का आउटपुट दे देता है ये हमें। इसके दो लाइन, एक बाईपास लाइन लगी हुई है, एक फ्लो मीटर लाइन लगी हुई है। अगर कहीं फ्लो मीटर ख़राब हुआ तो हम बाईपास लाइन से भी चला लेते हैं। आगे जाने पे हमारा हाइड्रोजन का काउंटर मीटर लगा हुआ है, कितनी हाइड्रोजन कंज्यूम हुई वो काउंट मीटर यहाँ पे डिजिटल काउंटर मीटर लगा है बताता है। उसके बाद टैंक गैस जाती है अपने स्टोर टैंक में। हाइड्रोजन का स्टोर टैंक जो भी लाल रंग का होना चाहिए, मगर यहाँ पे सफ़ेद रंग का दिया हुआ है, तो इसका पेंट नहीं कराया है, और बाकी तो होना चाहिए लाल ही होना चाहिए। इसके साथ में इसमें इनपुट पे ही एक नाइट्रोजन का सिलेंडर अटैच किया हुआ है। कभी फिर हमें फ्लैशिंग या पर्जिंग करनी होती है तो इसके लिए हम वॉल स्टैंड पर्जिंग के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। और ये होना भी चाहिए, कभी भी आपकी आग लगी या कोई ऐसे पोजीशन हो तो हम नाइट्रोजन खोल के कंट्रोल कर सकते हैं इससे।